तुम्हारी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे ग्रेड्स, तुम्हारे स्कोर सबको एक स्तर ऊपर ले जाने की जरूरत आ गई है, क्योंकि तुमने जो पिछली परीक्षा दी थी उसमें तुम्हें जो मार्क्स मिले वो तुम्हारी पिछली मेहनत का परिणाम था। लेकिन अब तुम जो अगली परीक्षा देने वाले हो उसमें तुम्हें जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इस पल से तुम अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हो और कितनी मेहनत करने वाले हो। इस बात को अच्छे से याद रखो। तुम्हारी सफलता हमेशा धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक ओलंपिक खेल को देख लो, चाहे वो हाई जंप हो या वेट लिफ्टिंग, उनका पहला प्रयास हमेशा छोटा होता है। वो कम ऊंचाई या कम वजन से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आखिरी प्रयास बहुत बड़ा होने वाला होता है। ठीक उसी तरह तुम्हें पिछली परीक्षा से कम 10 या 20 मार्क्स ज्यादा लाने चाहिए, तभी तुम्हारी ग्रोथ ऊपर जाएगी और ये तुम कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं मेरी मानसिक शक्ति कम है, मेरी क्षमता कम है, मैं ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता, मैं ध्यान नहीं लगा पाता। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं पूरे विश्वास से कहूंगा तुम जितना सोचते हो तुम्हारी क्षमता उससे 100 गुना ज्यादा है। जैसे एक कार रेस में ये मायने नहीं रखता कि कार किस कंपनी की है, बल्कि ये मायने रखता है कि उसे चलाने वाला कौन है। उसी तरह तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी प्रतिभा, ये सब उतना मायने नहीं रखते। असल बात ये है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और अपने लिए कितना मेहनत करने को तैयार हो। तुम अपने ग्रेड्स के लिए कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी पर तुम्हारे मार्क्स निर्भर करते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को लेकर खुद को कभी कम मत समझो। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम उससे भी बेहतर ग्रेड ला सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार पढ़ना होगा। चाहे कोई भी समस्या आए उसे पार करके पढ़ना होगा। कभी कभी ध्यान भटकता है, दिमाग इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब भी ऐसा हो याद रखना ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन जो इस भटकाव को पार कर लेता है वही अपने मनचाहे मार्क्स हासिल करता है। इसीलिए फोकस बनाना भी एक अभ्यास है और ये तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होता, सब कुछ अभ्यास से आता है। हर इंसान जितना ज्यादा समय वो मेहनत करता है, जितना ज्यादा समय लगातार पढ़ता है, उसी के अनुसार उसे मार्क्स और ग्रेड्स मिलते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। जहाँ चाहे वहाँ राह है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचते रहते हैं क्या एग्जाम में वही सवाल आएंगे जो हमने पढ़े हैं, क्या कुछ आसान हो जाएगा। हम सिर्फ रास्तों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मेहनत करने के बारे में नहीं सोचते। अगर हम मेहनत करके पढ़ें तो हम अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो संकल्प शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें डर लगता है, हमें लगातार मेहनत करने से डर लगता है, हमें रिस्क लेने से डर लगता है, हमें एक चीज में पूरी तरह डूबकर पढ़ने से डर लगता है। लेकिन तुम ये गलती मत करना। अगर तुम मेहनत करके पढ़ोगे तो तुम अपनी सोच से भी बेहतर ग्रेड ला सकते हो। ये सब लोग जन्म से प्रतिभाशाली नहीं होते, उनकी सफलता के पीछे होता है कई घंटों की मेहनत, लगातार पढ़ाई, छोटी छोटी खुशियों का त्याग और बहुत सारी परेशानियों का सामना। इन्हीं सबके बीच उन्होंने अपनी सफलता हासिल की। तो अगर तुम भी उनकी तरह लगातार मेहनत करोगे तो तुम भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि एक अच्छे ग्रेड के पीछे क्या होता है, सिर्फ 10% स्किल और 90% डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम लगातार पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो तुम अपनी सोच से भी बेहतर मार्क्स ला सकते हो। यहाँ रातों रात चमत्कार नहीं होते, तुम्हारे ग्रेड्स एक दिन में नहीं बदलते, लेकिन अगर तुम लगातार पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारे मार्क्स हर दिन बेहतर होते जाएंगे और वो सुधार तुम्हें खुद दिखाई देगा। इसीलिए मेहनत करो, पढ़ो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा सुधार होगा। जब पढ़ते समय ध्यान भटके तो उतना ही ज्यादा फोकस करने की प्रैक्टिस करो। जब तुम्हारे मार्क्स कम आए तो समझ जाओ अब अगले स्तर पर जाना है। इस दुनिया में सफल और असफल इंसान में फर्क सिर्फ एक होता है, सफल इंसान कभी आलसी नहीं बनना चाहता, वो हमेशा बेहतर बनना चाहता है, और जो आलसी होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है।